मित्रों, क्या मनु भाकर वो अपना शूटिंग का खेल छोड़ देंगी? क्या वो अब कभी पिस्टल नहीं उठाएंगी? कभी मेडल जीतने के लिए नहीं जाएंगी? किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी क्योंकि शूटर होने के कारण कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा है? अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद मनु के पिता ने ये बातें बोली हैं। और ये बातें इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और इन बातों के चर्चा में आने का कारण है खेल रत्न अवार्ड। मित्रों, हुआ ये कि अचानक से एक खबर निकलकर सामने आई कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए खिलाड़ियों का चयन करने वाली 12 सदस्यीय समिति ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें मनु भाकर का नाम शामिल नहीं किया गया है, उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये खबर सामने आते ही लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देने लगे, सरकार की आलोचना शुरू हो गई। मनु के पिता की ओर से भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब ये आलोचना इसलिए हो रही थी क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा था कि मनु को खेल रत्न पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा था। वो पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने शूटिंग के अंदर कोई ओलंपिक मेडल जीता था। इसके साथ ही वो पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर लगातार दो पदक जीते थे। यहां मैंने भारतीय खिलाड़ी बोला है, शूटर नहीं। मतलब कि आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का रहा हो, एक ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल नहीं जीत पाया था, पर मनु ने ऐसा करके दिखा दिया। तो उनकी इस बड़ी उपलब्धि के कारण उन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिलना तय माना जा रहा था। पर जब ये पता चला कि लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, तो हलचल होना स्वाभाविक था। मनु के पिता ने कहा कि उनकी ही गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी को शूटिंग की तरफ जाने दिया। इससे अच्छा वो उसे क्रिकेटर बनाते तो सारे अवार्ड उसे ही मिलते, उसका नाम होता, सम्मान होता। उन्होंने कहा कि आखिर आप उनकी बेटी से और क्या चाहते हैं? वो देश के लिए और क्या करे जो उसे सम्मान मिलेगा? उन्होंने तो यहां तक बताया कि मनु भाकर निराश हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्हें ओलंपिक में जाकर मेडल नहीं जीतने चाहिए थे। अब इस बात को बढ़ता हुआ देखकर खेल मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि अभी अंतिम सूची तैयार नहीं हुई है और मनु भाकर की ओर से अवार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया था, जबकि उनके पिता ने बताया कि आवेदन किया जा चुका था। इन सारी बातों पर जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो खुद मनु भाकर ने ट्विटर के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगी कि एक एथलीट के रूप में मेरी भूमिका अपने देश के लिए खेलना और प्रदर्शन करना है। अवार्ड और बाकी सम्मान मुझे प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है कि नामांकन दाखिल करते समय शायद मेरी ओर से कोई चूक हुई होगी, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। मित्रों, ये जो पूरा विवाद हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। कभी खिलाड़ियों के चयन को लेकर, तो कभी पुरस्कारों को लेकर, तो कभी किसी और चीज को लेकर। और इस तरह के विवाद कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर जितनी पारदर्शिता हो सके उतना अच्छा है। आप जानते हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारी रैंक 71वीं थी। मतलब कि 70 देश भारत से आगे हैं। प्रथम स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर हमारा पड़ोसी चीन था और तीसरा स्थान नन्हे से देश जापान का था और 71वें स्थान पर थे हम लोग। हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, जबकि चीन, अमेरिका जैसे देश 40-40 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे आगे बने हुए थे। अब इतनी बुरी स्थिति में इस तरह के विवाद होंगे तो कैसे चलेगा? मनु भाकर के पिता ने ये जो बताया कि मनु ने कहा था कि उन्हें ओलंपिक जाना ही नहीं चाहिए था, तो उन्होंने भी ये गलत कहा, क्योंकि सरकार उन्हें पुरस्कार दे या ना दे, पर भारत की जनता ने उन्हें जो प्रेम दिया है वो कई सारे खेल रत्न पुरस्कारों से बढ़कर है। वो भारत में एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, तो उन्हें इस तरह की बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं और इन सब में आपको किसकी गलती नजर आती है? जो आपके मन में है वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।